कुछ नतीजे आ रहे हैं वो जरा दर्शकों को बता देते हैं हम। कमला हैरिस न्यूयॉर्क जीत गई हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। डेलावेयर जीत गई हैं। कोलोराडो में हैरिस जो हैं वो जीत रही हैं। नॉर्थ और साउथ डकोटा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी जीत हुई है। व्योमिंग में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। लुइसियाना जो है वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और कोलोराडो में कमला हैरिस साफ तौर पर निर्णायक अंदाज में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। जीत ही इसको कहा जाएगा। नॉर्थ और साउथ डकोटा में ट्रंप जीत चुके हैं। व्योमिंग में, लुइसियाना में ट्रंप जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक एक कर ये राज्य जिनकी तस्वीर साफ हो रही है और इसी से वो सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार कौन बनने वाला है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण बातें, डिटेल्स जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश के पास। बिल्कुल, एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जो हमें वहां से जानकारी मिल रही है अमेरिका से, कुछ बड़ा अपडेट मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जो अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 178 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं कर रहा हूं, 178, जबकि कमला हैरिस को अब तक 113 इलेक्टोरल वोट ही मिल पाए हैं। इस लिहाज से आप देखेंगे तो ट्रंप फिलहाल आगे हैं। डेलावेयर और न्यूयॉर्क में कमला हैरिस की जीत हुई है, एक बड़ी जीत कमला हैरिस की इन जगहों पर। और जानकारी हमें यह भी मिल रही है अमेरिका से कि टेक्सास, नेब्रास्का में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। जी हां, यहां से एक बड़ी खबर, अच्छी खबर है ट्रंप के लिए, उनके समर्थकों के लिए। और पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस को भारी बढ़त है, यह भी एक बहुत बड़ी जानकारी अभी वहां से हमें मिल रही है। लेकिन आगे क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, स्थिति कैसे स्पष्ट होगी जानते हैं। रोमाना के पास में फिर से आपको लिए चलता हूं। बिल्कुल, तो एक एक करके राज्य और वो जिस तरीके से उनका रंग तब्दील हो रहा है, मतलब वो लाल रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं या नीले रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब वो डेमोक्रेट्स की झोली में जा रहे हैं या फिर वो रिपब्लिकन्स की झोली में जा रहे हैं, इसी की तस्वीर साफ होती जा रही है। और ऐसे में वो कुछ बड़े राज्य, हालांकि अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं वो सब सेट पैटर्न पर ही आ रहे हैं, क्योंकि चाहे टेक्सास की बात की जाए, ओक्लाहोमा की बात की जाए, नॉर्थ डकोटा की बात की जाए, साउथ डकोटा की बात की जाए, व्योमिंग की बात की जाए, ये वो तमाम राज्य हैं जो रिपब्लिकन स्टेट्स के तौर पर ही जिनकी पहचान है। और उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ये राज्य जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओहायो, देखिए ओहायो में भी जीत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ओहायो में कमला हैरिस ने कुछ लीड जरूर ली थी, लेकिन अब ओहायो का नतीजा भी सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप मतलब रिपब्लिकन पार्टी के खाते में ओहायो जाता हुआ। ओहायो भी रेड स्टेट में ही गिना जाता है। 2020 में भी ओहायो के सभी 17 के 17 वोट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के खाते में जुड़े थे। और एक बार फिर ओहायो में रिपब्लिकन्स की जीत। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं, विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अभी तक चाहे ओहायो हो, टेक्सास हो, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, ये वो तमाम रेड स्टेट्स और फिर से डोनाल्ड ट्रंप की झोली में, रिपब्लिकन्स की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सेट पैटर्न पर नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जो रेड स्टेट्स है या ब्लू स्टेट्स हैं वो उसी तरह से चुनावी नतीजों में भी सामने आ रहे हैं। और अब तक जितने वोटों की गिनती हो चुकी है उनमें 7% वोटों से कमला हैरिस से ट्रंप आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही लगभग 15 राज्यों में ट्रंप जीत चुके हैं और कई राज्यों में आगे चल रहे हैं। 8 से 9 राज्यों में कमला हैरिस की जीत हो चुकी है, 5 से 6 राज्यों में वो आगे चल रही हैं। ये मुकाबला बहुत करीबी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर 7 स्विंग स्टेट ही सब कुछ तय करने वाले हैं। ये अब तक के नतीजों से साफ हो रहा है, जिनमें से 4 स्विंग स्टेट में 2 पर ट्रंप आगे हैं, 2 पर कमला हैरिस आगे हैं और 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है। और उन 3 राज्यों में भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि ये 3 जो राज्य हैं, चाहे हम देखें जो एरिज़ोना का रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आ रहा है, वहां पर क्या स्थिति है, और इसके साथ ही साथ जो दूसरा राज्य है विस्कॉन्सिन, वहां पर भी अभी तक वोटों की गिनती नहीं शुरू हो पाई है। इन 2 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू होने के बाद किसके पक्ष में जाता है यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मुकाबला बहुत करीबी दिखाई दे रहा है और ज्यादा वक्त काउंटिंग में यहां अमेरिका के चुनाव में लग सकता है। रोमाना, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में, जल्दी से जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। मधु भाटिया जहां हमारे साथ मौजूद है। मधु, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ सेट पैटर्न पर आ रहा है और जैसा कि आप पहले बता रही थी कि साहब डेमोक्रेट्स उनकी बेस लाइन आपको 226 मानकर चलनी चाहिए वोटों के लिहाज से, और वहीं रिपब्लिकन्स उनकी बेस लाइन आपको 219 मानकर चलनी चाहिए वोटों के हिसाब से। लेकिन यहाँ ये जो आंकड़ा आ रहा है ना, दर्शक इसको लेकर कंफ्यूज होंगे कि अगर अभी तक सब कुछ बेस लाइन और सेट पैटर्न पर चल रहा है तो ऐसा क्यों कि डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के सामने 178 वोट फिलहाल और
और कमला हैरिस उनसे इतनी ज्यादा पिछड़ती हुई 113 पर फिलहाल नजर आ रही हैं। इसके पीछे मुझे लगता है वो जो कैलिफोर्निया वाला फैक्टर है वो आपको दर्शकों को बताना चाहिए। मधु जी, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें पोलिंग चल रही है, वहां पर अभी तक पोलिंग खत्म नहीं हुई है, काउंटिंग खत्म नहीं हुई है। इसमें एक बहुत बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बिल्कुल एक ब्लू स्टेट है, वो कमला हैरिस डेमोक्रेट्स के खाते में जाने की पूरी संभावना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। सिर्फ इकलौते उस राज्य में 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो जैसे ही उस राज्य के इलेक्टोरल काउंटिंग स्टार्ट होगी और वहाँ पर पोलिंग खत्म होगी, और जैसे ही पता चलेगा, जल्द ही उम्मीद है इसकी कि जैसे ही पता चलेगा कि ये स्टेट जो है कमला हैरिस के खाते में जा रहा है, तो इमीडिएटली जो टोटल इलेक्टोरल काउंट है जो डेमोक्रेट्स का, वो जंप करेगा, क्योंकि 54 इलेक्टोरल वोट्स उनके खाते में एक साथ चले जाएंगे जी। तो ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ इसीलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि जिन राज्यों में अभी काउंटिंग शुरू हो गई है वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के नहीं रहे हैं और वो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स के खाते में है, तो इसीलिए ये आंकड़ा इतना फेरबदल आपको दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन न्यू मैक्सिको पिछली बार यहां पर जीत दर्ज की थी कमला हैरिस की पार्टी ने, और इस बार जब गिनती शुरू हुई है न्यू मैक्सिको में तो यहां पर बढ़त डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, वो स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन, वहां पर भी अब गिनती शुरू हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट है, गिनती शुरू हो गई है। 2020 में यहां विस्कॉन्सिन में जीत जो बाइडेन की पार्टी ने, मतलब कमला हैरिस की पार्टी ने दर्ज की थी, लेकिन इस बार विस्कॉन्सिन में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।